वेलकम टू एक्लव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके टर्म 1 की प्रैक्टिस के लिए। और एपिसोड नंबर 10 है। इससे पहले के जो 9 एपिसोड्स हैं आप उसको जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखे, क्योंकि सभी वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के पर्पज से। और आपसे हमें यही सपोर्ट चाहिए कि आप एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करें जब भी आप वीडियो को ओपन करते हो, और शेयर जरूर कर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। कोई भी प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे या हो सकेगा तो रिप्लाई भी जरूर करेंगे। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है आपको टेलीग्राम पे, एंड यू कैन सिंपली ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। वेबसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल, पोल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, सभी के www.eklavyastudypoint.com पे। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है हमारा इंग्लिश का आपके टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको रिवीजन समरी मिलेगी। ये कोर्स आपको हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल पे मिलने वाला है। रिवीजन समरी होगी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके परचेज कर सकते हो हमारे मोबाइल ऐप से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारे सामने आज का एक्सट्रैक्ट है वो है द लास्ट लेसन से। और इसमें जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि द लास्ट लेसन से ये आया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Why does the narrator refer to MML as poor man? यहाँ पे MML को poor man क्यों बताया गया है? अपने लास्ट लेसन के टाइम पे जब वो थे तो यहाँ पे कोई इसको poor man कहता है, क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? He empathizes, ठीक है, with MML as he had to leave the village, या he believes that MML's fine Sunday clothes clearly reflected that he was not rich, कि उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो अमीर नहीं है इसलिए इसको poor man कहा गया है यहाँ पे। या फिर he feels sorry for MML as it was his last French lesson। yes, ऑप्शन यहाँ पे नंबर 3 सही होगा। वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है, फ्रांस सॉरी फील करता है वो, कि मतलब ये लास्ट फ्रेंच लेसन था उनका। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स माइट डिस्क्राइब द विलेजर्स एक्ट ऑफ अटेंडिंग द लास्ट लेसन मोस्ट एक्यूरेटली? यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि कुछ ऐसा, कुछ इडियम, कुछ ऐसी कहावत एक तरीके से जो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस में लिखी हुई है, सबसे बेस्ट एक्यूरेटली अप्रोप्रिएट कौन सी हो सकती है जो ये विलेजर्स आके आज क्लासरूम में बैठे हुए हैं? टू गुड टू मिस, टू लिटिल टू लेट, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, या टू कूल फॉर स्कूल? तो सबसे बेस्ट जो इसमें इडियम हो सकता है वो होगा टू लिटिल टू लेट, जिसका मतलब होता है इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज टू लिटिल टू लेट, अगर कहीं भी ये इडियम यूज होता है तो इट मींस यू आर ब्लेमिंग समवन फॉर नॉट डूइंग इनफ टू प्रिवेंट अ प्रॉब्लम। यानी कि जैसे कि आप कुछ पूरा वो नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से किसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि ये विलेजर्स थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, और वो एक्शन जब लेने आए जब सब कुछ खत्म ही हो चुका था, लास्ट लेसन था, तब वो आके बैठे हैं वहां पे। उससे पहले ही बच्चों को भेज दिया होता तो कितना कुछ सीख जाते। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन जो दूसरा है वो एकदम फिट बैठेगा इस पे हमारे हिसाब से। तो यस, आगे बढ़ते हैं अब है चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हेमेल्स फेथफुल सर्विस। एम हेमेल ने फेथफुल सर्विस दी थी अपनी, नो डाउट, लेकिन फिर भी कोई एक क्वेश्चन ऐसा उठा सकते हो आप कि जो उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है, when Franz came late MML told him that he was about to begin class without him। जी नहीं, Franz mentioned how cranky MML was and his great ruler rapping on the table। या MML often sent students to water his flowers and gave a holiday when he wanted to go fishing, या none of this? तो तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि एमएमएल बच्चों को भेज दिया करते थे कभी कभी अपने पौधों को पानी देने के लिए, फूलों को पानी देने के लिए छुट्टी दे दिया करते थे जब वो फिशिंग के मतलब फिशिंग के लिए जाना चाहते थे। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन सही होगा जो कि एक क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट नंबर 2 है हमारे सामने, और उसमें ये कहा गया है कि माई एक्वेंटेंस, यानी कि मेरी जान पहचान जो वहां के रैग पिकर्स के साथ हुई, यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ पे अनीस जंग की बात हो रही है सीमापुरी वाले बच्चों के साथ में।
तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, हमें एक्सट्रैक्ट भी पता चल गया है, लोस्ट स्प्रिंग से आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। वाई वॉज सीमापुरी माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली मेटाफोरिकली, ठीक है तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, पर फिर भी इसको क्यों ऐसा बताया गया है कि ये दिल्ली के मतलब माइल्स अवे है दिल्ली, मतलब दिल्ली से, बिकॉज इट इज ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, इसलिए, या डिस्पैरिटी बिटवीन द एमिनिटीज अवेलेबल, या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, या ऑल दीज। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, जो एमिनिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, जैसे दिल्ली में है तो ये दिल्ली के पास ही, उसके आउटस्कर्ट्स में, लेकिन फिर भी ये मीलों दूर है, क्योंकि सीमापुरी आज भी वैसी है, ना पानी की कुछ सुविधा, ना किसी चीज की कुछ एमिनिटीज कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हम कह सकते हैं यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर कॉल सीमापुरी अ वाइल्डरनेस, एक बंजर जगह क्यों इस तरीके से मतलब बोला है ऑथर ने सीमापुरी को। इट इज अनइनहेबिटेड, या इनहेबिटेड बाय स्क्वेटर्स, या फिर इनहेबिटेड बट नॉट डेवलप्ड, या पीपल लिव हेयर विदाउट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो लोग जो हैं यहाँ पे मतलब रहते तो हैं, पर वो आज भी सीमापुरी जो है वहां बसी तो हुई है, बसावट है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statements most aptly describes the pathetic condition of सीमापुरी, कौन सी स्टेटमेंट सबसे बढ़िया बताती है कंडीशन के बारे में सीमापुरी की। इट इज डिवॉइड ऑफ सीवेज, यस कह सकते हैं। नो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, ये भी सही है, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था। नो प्रोविजन फॉर रनिंग वाटर, ये भी सही है, ठीक है। सो ऑल द अबव आर करेक्ट, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नाउ एक्सट्रैक्ट नंबर 2 हमारे सामने है अब, जो कि लिखा हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि कीपिंग क्वाइट से है, and we will all keep still for once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। समझ में आ गया, एक्सट्रैक्ट कीपिंग क्वाइट से आया हुआ है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12, इसके अंदर 12 के बारे में क्यों कहा गया है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, क्यों कहा गया है। ऑप्शन ए है रिप्रेजेंट्स हाफ अ डे, आधे दिन को ये रिप्रेजेंट करता है, या देयर आर 12 डिजिट्स इन अ क्लॉक, या पोएट्स लकी नंबर इसीलिए कहा गया है, या नो सिग्निफिकेंट रीजन। सो ऑप्शन बी या ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा कि जो क्लॉक होती है उसमें 12 डिजिट्स हैं, सो वी कैन से दैट दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग स्टिल विल इनेबल अस टू, जब हम शांत रहेंगे, कीपिंग क्वाइट यानी कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, कॉन्टेम्पलेट या मेडिटेट, बी पीसफुल या बी काम। तो इसमें कहीं ना कहीं ये हमको केयरफुली थिंक करने पर मजबूर करेगा, जिसको हम कॉन्टेम्पलेट कहते हैं, टू थिंक केयरफुली अबाउट एनीथिंग। सो कीपिंग क्वाइट विल इनेबल अस टू कॉन्टेम्पलेट, यानी कि टू थिंक केयरफुली एंड डीपली। ओके, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नाउ द टर्म लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है, जो इसमें बताया गया है कि किसी भाषा में कोई नहीं बोलेगा। साइलेंस की बात हो रही है, स्टिलनेस की बात हो रही है, इनएक्टिविटी की, या ऑल द अबव। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बात हो रही है वो साइलेंस की हो रही है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नाउ एमसीक्यूज हैं अब हमारे सामने। मुकेश डिड नॉट वांट टू फ्लाई अ प्लेन, मुकेश कोई हवाई जहाज नहीं उड़ाना चाहता था, ये क्या रिवील करता है, इससे क्या पता चलता है। स्केर्ड वो डरा हुआ था, एम्बेरेस था, या वो प्रैक्टिकल बंदा था, या रेग्रेटफुल था। ऑप्शन 3 सही होगा भाई, वो प्रैक्टिकल था, वो जानता था कि जो वो कर सकता है और क्या वो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है अब हमारे सामने, चूज द स्टेटमेंट, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू रेफरेंस टू मुकेश, ऐसी स्टेटमेंट को बताना है जो मुकेश के बारे में सच नहीं है। ही हैड डेयर टू ड्रीम, सही है। ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, सही है। ही ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, नो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, सही है। ऑप्शन 3 यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी उसने ऐसा ड्रीम नहीं किया था वो कोई हवाई जहाज उड़ाएगा, प्लेन उड़ाएगा। सो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, so ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the statement that is not true with reference to Sahib. He was a rag picker. He had dared to dream. He did not like working in the tea stall. He belongs to Dhaka. होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो,
या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप जरूर इसको अटेम्प्ट करना, मैं देखूंगा किसने इसका आंसर दिया। ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों आपके स्क्रीन पे है। अब इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। समरी वीडियोस को जरूर देख लेना, सब पढ़ा रखा है, एमसीक्यूज वीडियोस भी बना रखी है। और ये एपिसोड को तो दबा के सपोर्ट करना, दबा के शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसे लाइव भी करेंगे आने वाले टाइम पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।